डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च काउंसलर जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम अपने दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए हैं, जिन्हें जान के और फॉलो करके आपने पढ़ने और सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडियो, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक भी पहले से इवॉल्व और अलग हुई है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है। चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज, हमारे एक्शंस को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारी हजारों साल की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए भी हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे यही रिलेशंस, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो वो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देती है और यही चीज वक्त से पहले हमारी डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरह की पॉपुलेशन पे स्टडी की है जो कि एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्पोक ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 9 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग को और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शनिंग, मेमोरी और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज कर देता है। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में आपका भी सोने का मन करता है तो यह कॉमन है, क्योंकि दोपहर में 3 बजे के आसपास दिमाग में एक बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो कुछ देर की झपकी जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस की चीजों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप नैप लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में और जॉब में आपको रोजाना काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो इसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है तो इस बात का आपको स्ट्रेस होता है तो उन्हें ठीक करो और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेके मत जाओ। जिन चीजों और लोगों का स्ट्रेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया है कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हम इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी नहीं हो सकता। डिफरेंटली ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारे कैश और एग्जाम्स के मार्क्स और परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेस लाइक अमेजॉन वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जानकर सक्सेसफुल कंपनी बनी है।
तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को अमेजोन या किसी और साइकिल्स में देखते हैं, फिर वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाई देता है। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन चीज़ों के पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चन पे फोकस करता है कि जैसे क्या मैं खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ऑफिस और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना इंक्रीज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेलियर के चांसेस को 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड, रिटर्न गोल्स या रिमाइंडर जरूरी है हमारे ब्रेन को याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या किसी चीज़ को सीख के उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज़ को हर कुछ देर बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज़ पे ध्यान रखा जा सके। नंबर 8, हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारे स्मेल करने की सेंसेस ही बटर पॉपकॉर्न से सीधा हमें मूवीज थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद करना हो, तो आप उसके साथ एक स्मेल या फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हैं। अब चाहे ये आपका परफ्यूम हो या रूम कैंडल, आपको जब भी वो स्मेल आएगी, आपको पास्ट में हुई इंफॉर्मेशन याद आएगी, और इसके चांसेस 10 से 50% भी हो सकते हैं। नंबर 9, हमारे देखने की सेंस हमारे सभी सेंसेस से ज्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं कंपेयर टू सुनी गई या पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद ये याद नहीं होगा कि कौन से पेज नंबर पे एग्जैक्टली क्या बात या सिचुएशन लिखी थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी में कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवीज के सीन्स आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं, और फिर उसी विजुअल पावर को हमने आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया ताकि हम चीज़ों को विजुअली याद रख सकें। रूल नंबर 10, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मेडिना की वाई भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी है, और उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व और स्टडी करके ऑथर ने जाना है कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकाबुलरी इंप्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल्स का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार रिसर्चर्स लैरी कैहिल ने मेल्स और फीमेल्स को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि उस दौरान हम मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा शांत था, और फीमेल का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। और ऐसे ही काफ़ी केस स्टडीज करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेसर को पता चला कि फीमेल मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस हो जाती हैं, और प्यूबर्टी के दौरान उनको काफ़ी एंजाइटी भी फील करती हैं। वहीं लड़के प्यूबर्टी के दौरान एंटी सोशल हो जाते हैं। मेल्स और फीमेल्स का इमोशनल को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। रूल नंबर 12, हम इंसान एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमें कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस या ऑफिस के विकल्प में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमंस नया चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज़ को तोड़ के या खोल के हमें उसके बारे में जानना होता था, लेकिन ये चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कब हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा एटलीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज़ आइडियाज़ को इन्वेस्ट करा। तो हमें भी बच्चों की तरह कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर ट्राई करते रहना चाहिए, ग्रेट आइडिया और ब्रेन ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू एंजॉय, इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।